प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम सूरदास के काव्य में गीति तत्वों की चर्चा करेंगे। यह विषय बीए प्रथम वर्ष में अध्ययनरत हिंदी साहित्य के विद्यार्थी उनके प्रथम प्रश्न पत्र के लिए यह उपयोगी है। मैं डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज भरतपुर। सूरदास हिंदी के रस सिद्ध कवि हैं। उनके काव्य में गेयता का तत्व विद्यमान है। गेयता और गीति, गीति का अर्थ है गाने से, अर्थात उनके पद गाए जा सकते हैं। गीति काव्य के लिए आवश्यक उपादान गेयता, कोमलकांत मधुर पदावली, सरल पद विन्यास, मधुर भाव, व्यंजना सूर के काव्य में उपलब्ध हो जाते हैं। राधा कृष्ण की प्रेम लीला के मधुर चित्रों का अंकन सूर अत्यंत तन्मयता के साथ अपने पदों में करते हैं। मन की तरल भावानुभूतियों का मनमोहक और आकर्षक चित्र वे अपने पदों में अभिव्यक्त करते हैं। यथा बूझत कौन शाम तू गोरी, कहाँ रहती का की है बेटी, देखी ना ही कहूँ ब्रज की खोरी। गीति काव्य के लिए आवश्यक तत्व तन्मयता, संगीतात्मकता, गेयता, सरलता, भाषागत माधुर्य और संक्षिप्तता सूर के पदों में उपलब्ध होती है। राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने में उन्हें पूरी सफलता मिली है। गाय दुहते हुए श्री कृष्ण किस प्रकार एक दोहनी में और दूसरी राधा के पास पहुंचा रहे हैं। धेनु दुहत अति ही रची बाढ़ी, एक धार दोहनी पहुंचावती, एक धार जह प्यारी ठाड़ी। राधा उन्हें झिड़कती हुई कहती है कि तुम जैसे अनाड़ी से कौन अपनी गाय दुहाएगा। देखते उधर हो, धार उधर जा रही है। क्या तुम्हारी माता ने यही सिखाया है? तुम पे कौन दुहावे गैया, इत चितवत उत धार चलावत, यही सिखायो मैया। सूर की उक्तियाँ अनेक प्रकार के मधुर भावों से रससिक्त प्रकृत जीवन की ऐसी अनुभूतियाँ हैं जिनमें सरलता, संक्षिप्तता, मधुरता एवं तन्मयता व्याप्त है। वियोग श्रृंगार के अंतर्गत उन्होंने गोपियों की विरह विकलता के ऐसे मधुर चित्र अंकित किए हैं जिन्हें पढ़कर पाठकों का हृदय रस विभोर हो उठता है। प्रियतम कृष्ण के प्रति अपनी अनन्यता व्यक्त करती हुई गोपियाँ कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन सो, यह दृढ़ करी पकड़ी। प्रियतम कृष्ण के बिना उन्हें रात्रि अच्छी नहीं लगती। वे रात की तुलना उस सर्पणी से करती हैं जो उन्हें बार बार डस रही है। पिया बिनु नागिनकारी राती, कबहू जामनी होत जुन्हिया, डसी उल्टी है जाती। विरहिणी गोपियों को मधुवन की हरियाली अच्छी नहीं लगती, बहती हुई यमुना अच्छी नहीं लगती, पुष्पित कमल और उन पर मंडराते हुए भंवरों की गुंजार अच्छी नहीं लगती। बिनु गोपाल बैरन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजें। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलों अली गुंजे।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूरदास के द्वारा किए गए संयोग वर्णन प्रेम संगीत में जीवन की एक गहरी चलती धारा है, जिसमें अवगाहन करने वाले को दिव्य माधुर्य के अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता। राधा कृष्ण के रंग रहस्य के इतने प्रकार के चित्र सामने आते हैं कि सूर का हृदय प्रेम की नाना उमंगों का अक्षय भंडार प्रतीत होता है। रूप को हृदय तक पहुंचाने वाले नेत्री हैं गोपियां। इन नेत्रों की चपलता और निरंकुशता को कहीं कोसती हैं तो कहीं इनकी कभी न बुझने वाली प्यास का उल्लेख करती हैं। मेरे नैना बिरह की बेली बई, सींचत नीर नैन के सजनी, मूल पताल गईं। तो कहीं कृष्ण के नेत्रों की सुंदरता का उल्लेख करती हुई गोपियां कहती हैं, देखी री हरि के चंचल नैन, खंजन मीन मृगज चपलाई, नहीं पट तर एक सैन। सूरदास की वचन वक्रता भी भाव प्रेरित है, इसीलिए वह रमणीय है एवं मन को अनुरंजित करती है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम जिस निर्गुण की इतनी वकालत कर रहे हो, जिसके बारे में हमारे कुछ प्रश्नों का समाधान कर दो, हमें बताओ कि वह कहाँ का रहने वाला है, उसका रूप रंग कैसा है। कसम से तुम इन प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दो तो जाने। कुछ विनोद, कुछ चपलता, कुछ भोलापन, कुछ घनिष्ठता, कितनी बातें इस छोटे से वाक्य में टपकती हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समझाए सोह दे, बूझति सांच ने हाँसी। सूरदास के गीतों में आत्माभिव्यंजन, भाव प्रवणता, मधुरता, संगीतात्मकता एवं संक्षिप्तता जैसे सभी गुण विद्यमान है। उनके पद गेय हैं तथा विभिन्न राग रागनियों में गाए जा सकते हैं। उत्कृष्ट गीति काव्य की सभी विशेषताएं उनमें समाविष्ट है। इन पदों में काव्य कला एवं संगीत कला का ऐसा समन्वय है कि पाठक तन्मय होकर रसमग्न हो जाता है। मधुर भावों की अभिव्यक्ति के लिए गीति शैली का प्रयोग अत्यंत उत्कर्ष वर्धक माना गया है। सूरदास ने भक्ति भाव, दाम्पत्य भाव, सख्य भाव एवं माधुर्य भाव की अभिव्यंजना के लिए इस शैली को अपनाया और उसमें उन्हें अपूर्व सफलता भी प्राप्त हुई है। प्रवाहपूर्ण ब्रजभाषा के नैसर्गिक माधुर्य ने सूर के गीतों को और अधिक मधुर एवं सरस बना दिया है। निश्चय ही सूर का गीति काव्य अपूर्व एवं विशिष्ट है। सूर के पदों में प्रयुक्त अनेक राग रागनियों में प्रमुख हैं राग बिलावल, राग सारंग, राग सोरठ, राग आसावरी, राग कानरा, राग केदारा, राग मल्हार, राग झंगोटी, राग धनाश्री, राग रामकली आदि। कृष्ण के प्रेम में पगी गोपियों के रससिक्त हृदय की भावानुभूतियों को सूर ने गीति काव्य के द्वारा अभिव्यक्त कर पाठकों को मधुर भावों में अवगाहन करने का जो सुअवसर प्रदान किया है, उसके लिए हिंदी काव्य जगत उनका सदैव ऋणी रहेगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले मुख्य बिंदु को लेकर के हम दूसरी वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।